लोग हैं नाम बदल के वहां पे रह रहे हैं कि बारकोड कुछ आ रहा है लेकिन नाम कुछ और है। तो उस पे जो है तमाम जो बजरंग दल है कार्रवाई कर रहे हैं कि अपना सही नाम बताएं, सही नाम सही पहचान। तो महाराज जी का क्या स्टैंड है? तो लोग जो हिंदू ये कहते हैं ना कि बजरंग दल थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, जिस दिन घर के बाहर 50 लोगों की भीड़ आकर के हमला कर देगी ना, उस दिन यही बजरंग दल के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी आपको। समाज के अंदर सेना की आवश्यकता है, बजरंग दल हमारी सेना है। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कालनेमी यहाँ पर ऑपरेशन चलाया है। हजारों की संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं और जो नाम बदलकर चोरी से रह रहा है, नाम कुछ है और लिख कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, तो निश्चित रूप से वो चोर है, वो अपराधी है और वह दंडित होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जीवनदीप आश्रम में हम खड़े हैं और हमारे साथ तमाम यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग है। बात करते हैं, शास्त्री जी हमारे साथ में हैं। जहां भी गलत होता है कुछ एक आध अवसरों को छोड़ दें, नहीं तो बजरंग दल क्या कर रहा है, गो रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब चीजों से रक्षा कर रहा है। आज आवश्यकता है हमें कुछ ऐसे लोगों की जो बल से भी हमारी रक्षा करें। प्रसादा धरणीधरोहम विप्रा प्रसादा कमलावरोहम विप्रा प्रसादा तजिताजितोहम विप्रा प्रसादम मम राम नाम। देखिए, ब्राह्मणों का या हमारे साधु संतों का सनातन धर्म में एक विशेष जगह है। उनके द्वारा जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन की भूमिका करी जाती है वो साधु संतों द्वारा करी जाती है, वरना आज भी एक जंगल रूप होता। अब की बार कलियर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और अब कलियर जीत करेंगे। आज जीवनदीप आश्रम में गुरु जी द्वारा ये सभी ब्राह्मणों का सम्मान और उनको प्रोत्साहित करना है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो आगे भी चाहूँगा कि अपने समाज में ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। पार्वतीपते हर हर। संतों के सानिध्य में आज जो है सभी ब्राह्मण समाज का यहाँ पे भोग भी लग रहा है, सभी लोगों को जो है भोजन कराया जा रहा है। और क्योंकि मौसम जो है वो सर्दियों का है तो सभी को जैकेट्स वगैरह की भी व्यवस्था करी जा रही है। जो हमारा ब्राह्मण समाज है, जो ब्रह्म समाज है, वो निरंतर सेवा भाव से लगा रहता है, मंदिरों में, मठों में। सब बाद में करूँगा भविष्यवाणी। आज तो यहाँ पर आए हैं महाराज जी, जो है संतों का यही काम होता है कि वेद, गौ माता, गंगा माता, इनको आगे बढ़ाएं, समाज को नई दिशा मार्गदर्शन प्रदान करें। वशिष्ठ के रूप में, कणाद के रूप में, गौतम के रूप में हम जो भी हिंदू हैं, हिंदुत्व हमारी पहचान है, हिंदुत्व। महाराज जी हमारे साथ में। महाराज जी, जो चल रहा था रामचरितमानस का अखंड पाठ आज समापन हो गया है सफलतापूर्वक, क्या कहना चाहते हैं? प्रतिवर्ष ये
हनुमान जी के दरबार में, सिद्धबली बाबा के दरबार में रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। और उस अवसर पर हम रुड़की नगर के जितने भी हमारे वेद पाठी और कर्मकांडी पुरोहित समाज है, सबको आमंत्रित करते हैं और आश्रम की तरफ से जो भी यथा योग्य सेवा विप्रों के लिए हो सकती है वो की जाती है। और मुझे खुशी है कि आज रुड़की नगर के लगभग 100 के आसपास विप्र जो वैदिक ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, पुरोहित हैं, वो यहाँ पधारे हैं। आश्रम परिवार की ओर से उनका सबका स्वागत है। और ब्राह्मण समाज के लिए सदैव सोचता है, समाज के हित की कामना करता है, इसलिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय है और उसका आदर सत्कार होते रहना चाहिए। महाराज जी, अभी एक जो प्रमुख कथावाचक है उन्होंने बयान दिया कि जो सनातन के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें तिलक आवश्यक होना चाहिए। इस पे महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? तिलक हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। तिलक है, शिखा है, जनेऊ है, ये सब हमारी वैदिक परंपरा है और समाज को इसका पालन करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने तिलक और शिखा नहीं हटाई, गर्दन कटवा दी, इतने बलिदान किए हैं इसके लिए। तो जिसने भी, जिस कथाकार ने भी कहा है, मैं उनका साधुवाद देता हूँ और उन्होंने अच्छी बात कही। महाराज जी, देहरादून में आजकल एक सनातन को लेके बहुत नाम बदल के वहां पे रह रहे हैं कि बारकोड कुछ आ रहा है लेकिन नाम कुछ और है। तो उस पे जो है तमाम जो बजरंग दल है कार्रवाई कर रहे हैं कि अपना सही नाम बताएं, सही नाम सही पहचान। इस पे महाराज जी का क्या स्टैंड है? उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कालनेमी यहाँ पर ऑपरेशन चलाया है। हजारों की संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं और जो नाम बदलकर चोरी से रह रहा है, नाम कुछ है और लिख कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, तो निश्चित रूप से वो चोर है, वो अपराधी है और वह दंडित होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जीवनदीप आश्रम में हम खड़े हैं और हमारे साथ तमाम यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग है। बात करते हैं, शास्त्री जी हमारे साथ में है। शास्त्री जी क्या कहना चाहते हैं? आज का जो सफलतापूर्वक कार्यक्रम समापन हुआ है, ब्राह्मण भोज यहाँ पे चल रहा है आपके सामने, क्या कहना चाहते हैं इस तरह के अवसर? विप्रा प्रसादा धरणीधरोहम, विप्रा प्रसादा कमलावरोहम, विप्रा प्रसादा तजिताजितोहम, विप्रा प्रसादम मम राम नाम। ब्राह्मण के लिए केवल भोजन ही मात्र नहीं है, तो भगवान श्री विष्णु के वचन है कि मुझ पर ब्राह्मणों की कृपा है इसलिए मैं लक्ष्मीपति हूँ, मुझ पर ब्राह्मणों की कृपा है इसलिए पूरी पृथ्वी का भार मैंने उठाया है, ब्राह्मणों की कृपा है तो मैंने अजैत अवतार लिया है, ब्राह्मणों की कृपा है तो मम राम नामम। तो विप्र धेनु सुर संत हितलेन मनुज अवतार। और ब्राह्मणों को योगदान यहाँ पर प्रारंभ काल से हमारे सनातन पद्धति में है। उन्होंने कभी कोई जागीर लेना, कोई धन लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पथ प्रदर्शक बन करके, मार्गदर्शक बन करके समाज का हमेशा कल्याण किया हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वेदों में हो, उपनिषद में हो, सामाजिक क्रांति में हो। 1857 के जो संग्राम वहां मंगल पांडे से लेकर हमारे क्रांतिकारी योद्धा हुए जिन्होंने आजादी में अपना सहयोग दिया, तो ब्राह्मण के सहयोग बिना देश में कदापि क्रांति नहीं आ सकती। ब्राह्मण मात्र भोजन के लिए नहीं है, ब्राह्मण पूरी संस्कृति का उद्धार करने के लिए पूज्य महाराज श्री द्वारा आज सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। ये गौरव का विषय है और सब में समाज में एकता बनी रहे, सद्भाव बना रहे। सारे लोग यहाँ पर आए हैं, सभी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। हमारे धर्म के प्रमुख हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यदि अपने वाणी के द्वारा पूरी संस्कृति को बढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और समय समय पर ऐसा होना चाहिए। सभी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सिमल जी, आप निरंतर भविष्यवाणी करते रहते हैं, 2027 में क्या समीकरण देख रहे हैं? हरिद्वार जिले की बात करेंगे। वो तो बाद में करूंगा भविष्यवाणी। आज तो यहाँ पर आए हैं, महाराज जी जो है संतों का यही काम होता है कि वेद, गौ माता, गंगा माता, इनको आगे बढ़ाएं, समाज को नई दिशा मार्गदर्शन प्रदान करें। वशिष्ठ के रूप में, कणाद के रूप में, गौतम के रूप में हम जो भी हिंदू हैं, हिंदुत्व हमारी पहचान है। हिंदू कम्युनिटी एक हो। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू एक नहीं है, तो इसलिए बांग्लादेश, इसलिए पाकिस्तान, एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया उन्होंने। तो इस प्रकार यहाँ भी हो रहा है, कट्टरपंथी यहाँ भी आ गए हैं।
इन कट्टरपंथियों जिहादियों की मानसिकता बदलनी है, वो तब बदली जाएगी जब हम हिंदू एक होंगे। हिंदू बटेंगे, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, तब तक हम कम्युनिटी नहीं होगी तो देश में भी संकट आएगा। इसलिए हम सब एक हैं, तभी सेफ है। लैंड जिहाद पे कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड सरकार की कॉलोनी में और लैंड जिहाद ऑपरेशन चलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें निरंतर आशीर्वाद है। 2027 में पुनः बनेंगे। यादव जी, आप भी एक आचार्य हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के जो रहते हैं कार्यक्रम कितना सही है सनातन की उसके लिए? देखिए, शास्त्र का वचन है, समाज का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। आजकल एक बहुत अच्छा मुद्दा संसद में भी चल रहा है, वंदे मातरम का। शायद आपको जानकारी हो कि जिस ग्रंथ से ये लिया गया उसका नाम है आनंद मठ, और उसकी जो कथा वस्तु है वो है सन्यासी विद्रोह। भारत जब गुलाम था तो सन्यासियों ने विद्रोह किया था। आज जरूरत है हमें इनकी शक्ति बनने की। एक बार आप कैमरा इस तरह भी घुमाइए। अरविंद जी हैं, अक्षय जी हैं, चिराग जी हैं, चेरप जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार जो हिंदुत्व, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी इच्छा शक्ति, जो हमारा मूल्य लेकर के आगे बढ़ रही है, कर्तव्य है ब्राह्मणों का कि हम मार्गदर्शन करें, हम कंधे से कंधा मिलाएं, क्योंकि संस्कृति को जीवंत करना यह हमारा कार्य है। शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र को धरातल पर उतारना होगा। और हमें इन सन्यासियों का, पूज्यपाद श्री स्वामी जी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये हमें आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कर्तव्य तो हमारा था, हम इनकी भुजाएं हैं। हमें सन्यासियों को बल देने की आवश्यकता है। सन्यासी ही देश को, विश्व को बदल सकता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए सन्यासी क्या कर रहा है, आप मध्य प्रदेश में देखते उमा भारती जी ने क्या किया था, और नरेंद्र मोदी जी में मैं कहता हूं सन्यासी ही है, अघोषित सन्यासी हैं। जरूरत है ब्राह्मणों को और सभी वर्णों को, सभी देश के नागरिकों को कि अब सन्यासियों का बल बना जाए, उनके मार्गदर्शन में चला जाए, और ये देश राजनीति से नहीं धर्म नीति से चलेगा। बस एक लास्ट प्रश्न लूंगा। देहरादून में लगातार जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, बारकोड पे नाम कुछ आता है, नाम बोर्ड पे कुछ और होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? बजरंग दल का पूर्ण समर्थन है। और जो लोग, जो हिंदू ये कहते हैं ना कि बजरंग दल थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है, जिस दिन घर के बाहर 50 लोगों की भीड़ आकर के हमला कर देगी ना, उस दिन यही बजरंग दल के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी आपको। समाज के अंदर सेना की आवश्यकता है, बजरंग दल हमारी सेना है। जहां भी गलत होता है कुछ एक आध अवसरों को छोड़ दें, नहीं तो बजरंग दल क्या कर रहा है? गोरक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब चीजों से रक्षा कर रहा है। आज आवश्यकता है हमें कुछ ऐसे लोगों की जो बल से भी हमारी रक्षा करें। देख सकते हैं हो सकने वाले दो भावी विधायक के चेहरे हमारे साथ में, अक्षय प्रताप जी और चिरप जैन जी। बात करते हैं कि करके सर आज यहाँ पर आए हैं, रामचरितमानस का सफल यहाँ पे समापन हुआ है, इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संतों के सानिध्य में आज जो है सभी ब्राह्मण समाज का यहाँ पे भोग भी लग रहा है, सभी लोगों को जो है भोजन कराया जा रहा है। और क्योंकि मौसम जो है वो सर्दियों का है, तो सभी को जैकेट्स वगैरह की भी व्यवस्था करी जा रही है। जो हमारा ब्राह्मण समाज है, जो ब्रह्म समाज है, वो निरंतर सेवा भाव से लगा रहता है, मंदिरों में, मठों में सबकी जो है पूजा पाठ निरंतर करता है, और उनका भी कैसे ख्याल रखा जाए इस बात का जो है, इस विषय को लेके आज ये भोजन भी चल रहा है और सब प्रयास कर रहे हैं हम लोग। चिरप जैन जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आए हैं यहाँ पर, इस तरह के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी रहती है, क्या कहना चाहते हैं इस खास मौके पर? देखिए, ब्राह्मणों का या हमारे साधु संतों का सनातन धर्म में एक विशेष जगह है। उनके द्वारा जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन की भूमिका करी जाती है वो साधु संतों द्वारा करी जाती है, वरना आज भी एक जंगल रूप होता। इन्होंने हमें बताया हमें जिंदगी में किस तरीके से जीना है, किन आदर्शों पर चलना है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन करना है। तो संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की हमारे सनातन धर्म में एक विशेष जगह है। उस जगह को ध्यान में रखते हुए आज आचार्य गुरुजी ने यहाँ पर ब्राह्मण भोज रखा है, उल्टा और जैकेट वितरण का कार्यक्रम रखा है। तो ब्राह्मणों की सेवा करते रहने से हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ये मेरा अपना मानना है, और यही हम सब सनातनियों का मानना होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों का मान हमेशा हमारे सनातन सबसे ऊपर है। मोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ में हैं। क्लियर, आप संभालते हैं, बीजेपी प्रभारी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समीकरण बन रही है इस बार? वर्तमान में
राजनीति की बात वैसे तो यहाँ ना की जाए तो उचित रहेगा, परंतु फिर भी जब आपने सवाल पूछा है तो अब की बार जो है कलियर में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और हमारे जो कार्यकर्ता है वो घर घर जा रहे हैं, हमारे जो दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा से वो सभी लोग जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सभी लोग जो लाभ ले रहे हैं उनको हम गिनवा भी रहे हैं, तो उससे अब की बार कलियर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और हम कलियर जीत कर टिक रहे हैं। एक जी क्या कहना चाहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी शिरकत रहती है आज जीवन दीप आश्रम में गुरुजी द्वारा ये सभी ब्राह्मणों का सम्मान और उनको प्रोत्साहित करना है बहुत बड़ी बात है। मैं तो आगे भी चाहूँगा कि अपने समाज में ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। आज